सो ये आज जो टॉपिक कवर करेंगे वो रहेगा टेंसाइल स्ट्रेस, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, shear stress, torsional shear stress and bending stress. So the types of stresses which are there in SOM, ये 5 बेसिकली हैं. तो हम लोग देखते हैं एक एक करके सब. तो सबसे पहले इन 5 स्ट्रेस के बारे में जानने से पहले हम लोग थोड़ा एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है बेसिकली. व्हाट इज स्ट्रेस? सो एक बॉडी है, सपोज एक कोई भी बॉडी आप ले लीजिए, मटेरियल ले लीजिए, उसके ऊपर अगर एक लोड या फोर्स एक्ट होता है तो बॉडी में स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है एंड फाइनली बॉडी में स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है. सो एक बॉडी है, अगर बॉडी में आप एक्सटर्नल लोड या फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी में स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा और स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा. सो ये स्ट्रेस बेसिकली है क्या? सो स्ट्रेस इज़ नथिंग बट कोई भी बॉडी अगर आप उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो बॉडी वो लोड के अगेंस्ट में, एक्सटर्नल लोड के अगेंस्ट में अपने अंदर से अपना एक इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई करती है या इंटरनल रेजिस्टिव लोड अप्लाई करती है इस एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट में. मतलब बॉडी अपनी पूरी ताकत से ये लोड या फोर्स से लड़ती है अपने इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स से, और इसी इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स का नाम है स्ट्रेस. सो स्ट्रेस इज़ नथिंग बट डिनोटेड बाय सिग्मा. सिग्मा इज़ P/A. सो सबसे पहले हम देखते हैं टेंसाइल स्ट्रेस. सो टेंसाइल स्ट्रेस, सपोज एक बॉडी है आपके पास, एक बार है, आपके पास एक बार है, रेक्टेंगुलर बार. ये आप इसका लेंथ बोल लीजिए, ये आप इसका विड्थ बोल लीजिए, ये आप इसका थिकनेस बोल लीजिए. अगर ये बॉडी में एक एक्शियल टेंसाइल लोड अप्लाई हो रहा है P, आप देख रहे हैं P, एक्शियल टेंसाइल लोड अगर एक्ट हो रहा है, सो ये बॉडी में जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा वो होगा टेंसाइल स्ट्रेस. और टेंसाइल स्ट्रेस को हम डिनोट कर सकते हैं सिग्मा T से. अलग अलग टेक्स्ट बुक में अलग अलग डिनोशंस आपको मिल जाएंगे. कोई टेक्स्ट बुक्स में सिग्मा स्मॉल t होगा, सिग्मा T. सो दिस T रिप्रेजेंट्स टेंसाइल स्ट्रेस. सो आप देख रहे हैं कि एक बॉडी है जिसके ऊपर की एक एक्सटर्नल लोड अप्लाई हो रहा है और ये नेचर क्या है लोड का? टेंसाइल. आप देखेंगे कि ये नेचर लोड का क्या है? टेंसाइल नेचर है. टेंसाइल मीन्स द लोड इज़ मूविंग अवे फ्रॉम द बॉडी. मतलब आप कह सकते हैं कि पुल टाइप फोर्स को हम टेंसाइल बोलते हैं. और ये बॉडी इस लोड के अगेंस्ट में अपना इंटरनल ताकत लगाएगी और वो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स टू डिफॉर्मेशन पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया का नाम है टेंसाइल स्ट्रेस. सो सेम द फॉर्म, इसका भी आप रिलेशन अगर देखें तो सिग्मा T विल बी इक्वल टू P/A. करेक्ट? सो सिग्मा T टेंसाइल स्ट्रेस इज इक्वल टू टेंसाइल लोड अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया. कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस. सो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस के लिए अगेन सेम डायग्राम आई विल यूज. सपोज एक बॉडी है, जिसका कि लेंथ L, ये विड्थ, ये थिकनेस. अगर इस बॉडी के ऊपर एक एक्शियल कॉम्प्रेसिव लोड, इसके पहले जो हमने देखा था जिसमें लोड था अवे फ्रॉम द बॉडी, अब इसमें आप लोड देखिए टुवर्ड्स द बॉडी, मीन्स पुश टाइप फोर्स. सो जब ऐसे टाइप का लोड जब एक बॉडी के ऊपर अप्लाई होता है तो जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है वो होता है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस. और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस को सिग्मा कॉम्प या सिग्मा C भी कह सकते हैं, और ये भी होगा लोड बाय एरिया. सो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस इज नथिंग बट कॉम्प्रेसिव लोड अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया. shear स्ट्रेस. अब shear स्ट्रेस जानने के लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूँ. आप देखिए यहाँ पे सपोज 2 प्लेट्स है,
जो कि आपस में बाय मीन्स ऑफ रिवेट्स जुड़े हुए हैं ये दो प्लेट। अगर इनके ऊपर जो लोड है वो ऐसा एक्ट होगा टेंजेंशियली अक्रॉस द प्लेन। आप देखिए कि जो लोड है वो टेंजेंशियल है अक्रॉस द एरिया आप कह सकते हैं। सो ये जो जब लोड ऐसे टाइप का जब लोड अप्लाई होता है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे यहाँ पे जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा ये टूटने की कोशिश करेगा, करेक्ट है। ये रिवेट जो है वो टूटने की कोशिश करेगा अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस लोड, मीन्स इट विल हैव अ स्लाइडिंग एक्शन। वो लोड जो है आपस में ऐसे, एक लोड उस तरफ और एक लोड इस तरफ, तो जब भी कोई मटेरियल ऐसे ब्रेक होने की कोशिश करता है इन दिस फैशन, मीन्स टेंजेंशियली अक्रॉस द प्लेन, उसको हम कहते हैं shear stress। shear stress इज डिनोटेड बाय टाउ, TAU, ठीक है, एंड इसका फॉर्मूला बनेगा P/A। सो shear stress इज बेसिकली shear लोड अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो ये हो गया हमारा shear stress। तो shear stress इज बेसिकली हम लोग कह सकते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस अक्रॉस द प्लेन, क्योंकि ये टेंजेंशियल होता है एक दूसरे को। अगर यही डायग्राम को थोड़ा मॉडिफाइड वे में अगर मैं बनाऊं तो आप देखेंगे अगर ये रिवेट मैं अभी दो प्लेट्स में अटैच कर दूं सपोज, करेक्ट, और इसमें लोड सपोज ये P है, यहाँ पे एक P है, टेंजेंशियल अगेन P। सो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ है। क्या हुआ है, इंस्टेड ऑफ 2 प्लेट्स देयर आर 3 प्लेट्स, 3 प्लेट है बाय मीन्स ऑफ रिवेट से जॉइंड है। सो अगर ऐसा पैटर्न आप देखते हैं तो यहाँ पे टाउ क्या हो जाएगा हमारा shear स्ट्रेस, टाउ विल बी P/2A। सो यहाँ पे ट्वाइस ए किस लिए हुआ, बिकॉज द एरिया ऑफ shear, यहाँ पे आप देखेंगे ये एक एरिया जो ब्रेक होगा, ये दूसरा एरिया जो ब्रेक होगा, इसलिए आया है यहाँ पे ट्वाइस ऑफ ए। इट मीन्स ये है डबल shear। ये क्या था, ये सिंगल shear। अब टॉर्शनल shear स्ट्रेस हम देखेंगे कि वो आता है बेसिकली शाफ्ट्स में या रोटेटिंग मेंबर्स में। सपोज एक आपके पास शाफ्ट है जिसका कि लेंथ है L, एंड अगर इसका मैं क्रॉस सेक्शन बनाऊं तो आपको एक सर्कल दिखेगा विद डायमीटर D। सपोज ये एक शाफ्ट है, ठीक है, दिस अ शाफ्ट विद डायमीटर D। अगर यहाँ से अगर वो एक तरफ से फिक्स्ड है बाय मीन्स ऑफ सम बेयरिंग और दूसरे साइड से आप उसको कोई फोर्स दे रहे हैं, मीन्स इट इज़ लाइक ए ट्विस्टिंग। अगर आप एक साइड से फिक्स और दूसरे साइड से उसको आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, सपोज ये T है, सो इस फोर्स को मैं टॉर्क भी बोल सकता हूँ, टॉर्क या टॉर्शन। सो ऐसे केसेस में जो स्ट्रेस आता है रोटेटिंग मेंबर्स में उसको हम कहते हैं टॉर्शनल shear स्ट्रेस। सो ऐसे टाइप को स्ट्रेस को हम कहते हैं टॉर्शनल shear स्ट्रेस। जैसा कि पहले हमने देखा था shear स्ट्रेस इज डिनोटेड बाय टाउ एंड टॉर्शनल shear स्ट्रेस इज डिनोटेड बाय टाउ T। सो ये हम डिनोट करेंगे टाउ T से। सो यहाँ पे खास बात एक ये है, इसको टॉर्शनल shear स्ट्रेस इसलिए कहते हैं बिकॉज ये shear स्ट्रेस आया है अंडर द इफेक्ट ऑफ टॉर्शन। टॉर्शन इज़ नथिंग बट अ टाइप ऑफ ट्विस्टिंग मूवमेंट। एक ट्विस्ट मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है ये शाफ्ट को, इसलिए जो टाइप का shear स्ट्रेस आता है बॉडी में उसे कहा जाता है टॉर्शनल shear स्ट्रेस। आपको मैं एक और थोड़ा इन डेप्थ बता दूं कि आप देखेंगे यहाँ पे कि ये जो इसका क्रॉस सेक्शन है सर्कल, सपोज मैं इसको यहाँ पे बनाता हूँ सर्कल, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन है। सो ये जो सर्कल है ये बहुत सारे लेयर्स में बना होगा, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, ऐसे बहुत सारे लेयर्स, इन्फिनिट नंबर ऑफ लेयर से बना होगा। एंड सपोज दिस इज़ द टाइप ऑफ T टॉर्क विच इज़ बीइंग अप्लाइड हियर, ठीक है। सो आप देखेंगे बाहर वाला जो लेयर है
इट विल बी ट्राइंग टू मूव लाइक दिस, तो एरो मैंने नीचे की तरफ बना दिया। अंदर का जो लेयर है वो उसको अपोज करेगा इसको, इसके मूवमेंट को, तो ऊपर की तरफ। उसके अंदर का लेयर अगेन इस तरफ उल्टा अपोजिट डायरेक्शन, उसके अंदर का लेयर अपोजिट। सो आप देखेंगे कि ये सब जो लेयर्स हैं एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, मीन्स इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये एक लेयर हो गया, ये दूसरा लेयर, ये तीसरा लेयर, ये चौथा लेयर। तो ऐसे अगर आप लेयर बनाते जाएं और आप इसको मान लें कि ये टी है, टॉर्क, अगर लोड को हम यहाँ पे टॉर्क के टर्म्स में दिखा रहे हैं, और ये भी टी है, ये भी टी है, ये भी टी है, तो आप देखेंगे कि आप अगर इसको ओपन करेंगे, क्रॉस सेक्शन को अगर आप कट करेंगे और ओपन कर देंगे, इट विल बी फ्लैट लेयर्स, सीधे लेयर्स में दिखेगा ये आपको सर्कुलर। तो आप देखेंगे एक लेयर नीचे की तरफ उस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ टी, एक उसके जस्ट अंदर वाला लेयर ऊपर जाने के उसको अपोज कर रहा है, उसके अंदर वाला नीचे, उसके अंदर वाला ऊपर। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? सो बेसिकली हम देखेंगे तो ये शेयर ही है, करेक्ट, एक टाइप का शेयर है, लेकिन ये शेयर स्ट्रेस आ रहा है ड्यू टू टॉर्शन इफेक्ट, ड्यू टू टॉर्शन, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस। सो अब सपोज एक आपके पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसको कि आपने सपोर्ट किया है बाय मींस ऑफ कॉलम, ठीक है, ये आपका एक बीम हो गया और जो कि आपके कॉलम से सपोर्टेड है। तो कॉलम का जो रिएक्शन रहेगा वो रहेगा ए, सपोज ये ए एंड है एंड दिस इज़ बी एंड। सो एक कॉलम आप देखेंगे कि इसका जो रिएक्शन सपोर्ट है वो है आर बी। सो ये बीम को जो संभाले हुए है वो है ये कॉलम्स, वर्टिकल कॉलम्स। अगर मैं इसका थोड़ा एक डायग्राम बना तो ये बीम देखिए बेंड होने की कोशिश कर रहा है, करेक्ट, ये बीम जो है बेंड होने की कोशिश कर रहा है अंडर द इफेक्ट ऑफ लोड। यहाँ पे पी आप दे दीजिए, लोड है इसके ऊपर, बीम के ऊपर, क्योंकि एक बीम जो है पूरे फ्लोर का जो पूरा लोड है वो उठा के रखता है। सो ये जो बेंडिंग दिख रहे हैं आप, तो ये क्या हुआ ड्यू टू दिस लोड, कैसे टाइप का बेंडिंग, क्या प्रोड्यूस हुआ ये बीम में? बेंडिंग प्रोड्यूस हुआ। और जब भी बेंडिंग प्रोड्यूस होता है तो टाइप ऑफ स्ट्रेस जो आ जाता है बॉडी के अंदर वो होता है बेंडिंग स्ट्रेस, जिसको कि हम लोग सिग्मा बी से भी डिनोट करते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस। सो ओवरऑल आप देखेंगे कि जितने भी टाइप का स्ट्रेस है, इधर पे एक चीज़ बहुत कॉमन है कि टाइप ऑफ लोड या फोर्स जो बॉडी के ऊपर अप्लाई होता है वो डिसाइड करता है टाइप ऑफ स्ट्रेस। मीन्स टेंसाइल स्ट्रेस में देखा आपने, टेंसाइल लोड बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रहा था, इसलिए बॉडी अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स दे रही थी जो कि टेंसाइल इन नेचर था, इसलिए टेंसाइल लोड जब बॉडी के अप्लाई हो रहा है तो टेंसाइल स्ट्रेस बॉडी में प्रोड्यूस होता है। सिमिलरली जब बॉडी में कॉम्प्रेसिव लोड अप्लाई होता है या कॉम्प्रेसिव फोर्स अप्लाई होता है तो बॉडी में कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस प्रोड्यूस हो जाता है। सिमिलरली शेयर, जब बॉडी में शेयर, प्लेन, टेंजेंशियल जब लोड एक्टिंग होता है बॉडी के ऊपर तो बॉडी में शेयर स्ट्रेस आ जाता है। बॉडी में जब टॉर्शन मीन्स अब ट्विस्टिंग मूवमेंट, मोस्टली सीन इन शाफ्ट्स, जब ऐसा कुछ आपको इफेक्ट देखने को मिलता है तो टाइप ऑफ स्ट्रेस विच इज प्रोड्यूसेस टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस। और जब भी बॉडी में बेंडिंग आता है बॉडी में और जब बॉडी उसको रेजिस्ट करता है तो बेंडिंग स्ट्रेस इज प्रोड्यूस इन द बॉडी, देख सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।